हेलो क्लास सिक्स, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे फिगर इट आउट बेस्ड ऑन आर पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। इन कंसेप्ट के बिहाफ पे हमें अब यहाँ कुछ फिगर इट आउट देखने वाले हैं। ये कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। इन कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता ही देना। ठीक है जी। सो पेज नंबर 15 पे हमारे कुछ फिगर इट आउट है, पेज नंबर 15 एंड पेज नंबर 16 पर। ठीक है, देख लेंगे तो अपना फर्स्ट फिगर इट आउट। फर्स्ट हमारे ब्लॉक में दिया हुआ है, मतलब एक बॉक्स जैसा है, उसके अंदर हमें दिया हुआ है रिहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। हाउ मेनी लाइन कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। बच्चे, एक पॉइंट है, रेहान ने मार्क किया है पेपर पे। बताओ अब यहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। एक लाइन यहाँ से पास हो गई, एक लाइन। अच्छा, क्योंकि लाइन पास हो रही है तो भाई एरो लगाना जरूरी है। लाइन मतलब दोनों साइड में एरो, ध्यान रखिएगा। ऐसे लाइन पास हो सकती है, चाहिएगा तो ऐसे लाइन पास हो सकती है, चाहिए तो ऐसे लाइन पास हो सकती है, ऐसे लाइन पास हो सकती है, मतलब कि कितनी भी लाइन पास हो सकती है। तो मतलब हमें यहाँ से क्या मिला कि एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हैं। एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइन पास करा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर में आएगा इनफाइनाइट लाइन, है ना जी। एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइन पास करा सकते हैं। नेक्स्ट हमें एक बॉक्स और दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है शीतल मार्क 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। अब शीतल ने कोई भी 2 पॉइंट एक पीस ऑफ द पेपर पे मार्क किए, मतलब एक पेपर पे शीतल ने 2 पॉइंट लगाए हैं। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। अब यहां हम शीतल कितनी लाइन बना सकती है जो कि दोनों पॉइंट से होके जाए। लाइन मतलब होता है कि स्ट्रेट ड्रॉ करना, रिमेंबर इट। तो देखो, एक तो वो ये लाइन पास करा सकते हैं इस पॉइंट से। अच्छा, अब एक ऐसे पास कराएगी तो भाई फिर वो बी से नहीं गई, ये नहीं मानी जाएगी। कुछ ऐसे लाइन पास कराएगी तो फिर इस पॉइंट से नहीं जा रही है, मतलब नेम दे दे इसका ए और इसका नेम दे दे बी, ये नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मानी तब जाएगी वो दोनों पॉइंट से पास हो। ऐसे पॉइंट से पास कराती है तो ए से नहीं जा रही है, ऐसे कराती है तो बी से नहीं जा रही है। तो बच्चे, हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कोई लाइन आप बना के देख लीजिएगा कि जो दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही हो, नहीं होगी। दैट मीन्स 2 पॉइंट से केवल एक सिंगल लाइन पास हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। कैन यू हेल्प रेहान एंड शीतल फाइंड द आंसर। हाँ जी, हमने हेल्प कर दी रेहान और शीतल की उनका आंसर फाइंड करने में। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। इन 2.4 के अंदर कुछ लाइन सेगमेंट्स बनी हुई है, वो आपको नेम देने हैं उनके। Which of the 5 marked point are on exactly one of the line segment। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बाद में देखेंगे, इसी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेम द लाइन सेगमेंट। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है उनके नेम दो। एल एम हो सकता है, क्योंकि एल पे कोई एरो नहीं लगा हुआ, तो एक हो सकता है एल एम, लाइन सेगमेंट का साइन जरूर लगाइएगा। एमपी हो सकता है, मतलब कि जिसके दोनों एंड पे कोई एरो ना हो। पीक्यू हो सकता है, पीक्यू हो सकता है बिल्कुल। क्यू आर हो सकता है, क्यू आर हो सकता है बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये चारों हमारे क्या हो गए, क्यू आर पे हमने लाइन सेगमेंट का साइन तो लगाया ही नहीं, है ना। जिसके दोनों एंड पे कोई एरो ना लगा हो बच्चे, वो होते हैं हमारे लाइन सेगमेंट। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में भी बहुत कुछ बचा है। Which of the 5 marked point are on exactly one of the line segment। अब बच्चे, इनमें ऐसे कितने पॉइंट है जो कि एक ही लाइन सेगमेंट बना रहे हैं। जैसे हम देखो एम की बात करें, एम पॉइंट की, तो एम पॉइंट से एल के लिए भी लाइन जा रही है, पी के लिए भी लाइन जा रही है,
मतलब नहीं माना जाएगा। एक पॉइंट एक ही लाइन बनाई। पी को देखें तो पी से क्यू की तरफ भी लाइन जा रही है, एन की तरफ भी जा रही है, नहीं माना जाएगा। क्यू को देखें तो क्यू से आर के लिए भी लाइन जा रही है, पी के लिए भी लाइन जा रही है, नहीं माना जाएगा। तो मैम कोई माना जाएगा फिर? अरे 2 पॉइंट बचे भी एल और आर, इनको तो देख लेते हैं। देखो एल पॉइंट से बात करें तो सिर्फ एक एम ही लाइन जा रही है, एल पॉइंट से कोई और लाइन तो नहीं जा रही। तो हमारा एक हो सकता है एल एम, नहीं पॉइंट का नेम बताना है ना, एक हो सकता है बच्चे पॉइंट एल एंड एक हो सकता है बच्चे पॉइंट आर। देखिए आर पॉइंट से भी सिर्फ एक ही लाइन जा रही है, आर पॉइंट से कोई और लाइन भी जाती हुई दिखाई दे रही है क्या? नहीं। ठीक है जी, ये थे बच्चे हमारे दोनों ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन सेगमेंट को पास करा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे भी कहीं जाइए मत, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है। विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब बच्चे ऐसे पॉइंट का नेम बताओ जो दो लाइन सेगमेंट पास करा रहे हैं। तो बच्चे अभी तो दिए थे एम, अभी हमने देखे थे एम पी और क्यू जो दो लाइन सेगमेंट को बना रहे हैं। एम बना रहा है एल और पी के लिए, क्यू बना रहा है भाई पी और आर के लिए, पी बना रही है क्यू और एम के लिए। तो पॉइंट हो गए हमारे एम पी एंड क्यू। करेक्ट, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में था इतना ही। देख लेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। आपको इतना इतना देखते हैं बच्चे। सबसे पहले हमारे 2.5 फिगर में से रेज के नेम बताओ। बच्चे रेज क्या, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक एंडलेस पॉइंट, मतलब कि उसका कोई हिसाब नहीं वो कहां तक बड़ा हो रहा है। ठीक है, चलो इतना देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें रेज के नेम बताने हैं। रे मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट और एक देखो एरो वाला पॉइंट। टी ए हो सकता है, टी फिक्स्ड है, ए एरो वाला है, ध्यान रखना इसी तरीके से बनाना है। टी भी हो सकता है, टी फिक्स्ड है और बी एरो वाला है, टी बी हो सकता है। और बच्चे देखो एन बी भी हो सकता है, एन पॉइंट फिक्स्ड है एंड बी एरो वाला है, एन बी। एन हमारा फिक्स्ड है और बी एरो वाला पॉइंट है, मतलब एन तो यहाँ फिक्स रहेगा लेकिन बी को हम कितना भी एक्सचेंज कर लें। ठीक है, तो ये थे हमारे इस फिगर के रेज। आगे क्वेश्चन देखो क्या है। इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। क्या टी इन तीनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है? इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है, इस वाली रे का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है भैया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो एन है। आंसर दे सकते हैं नो, टी इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दीज रेस। इन सारे रेस का बच्चे हमारा टी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आ गया तो फिर वेट क्यों करना, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे ना। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ रफ फिगर। हमें अब यहाँ पे फिगर बनाने हैं, मतलब हमें पहले हर पार्ट्स में फिगर दे रखे थे, अब हमें इस पार्ट में खुद से फिगर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एंड राइट लेबल अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ जो 4 पार्ट्स दिए हुए इनके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाने हैं, कुछ फिगर्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट देख लो। ए पार्ट में ओपी एक लाइन बन रही है एंड ओक्यू लाइन बन रही है, दोनों तरफ एरो है तो लाइन बन रही है, और वो दोनों लाइन ऐसी बन रही है कि वो एक ओ पॉइंट पे मीट हो। ठीक है, तो बच्चे सबके फिगर अलग अलग हो सकते हैं। आप ये मत कहिएगा कि मैम आपका फिगर सही था, गलत था, हमारी मैम ने तो कुछ और बनवाया है। आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो ना, दैट इज वाई। तो ए पॉइंट के लिए, मतलब ए पार्ट के लिए ओपी एक लाइन बना रही हूं मैं, ये है हमारी ओपी लाइन, और मुझे ओक्यू लाइन बनानी है। ये दोनों किस पे मीट होनी चाहिए भाई, ओ पॉइंट पे। ओक्यू लाइन बना रही हूँ, ओ क्यू लाइन, ओ क्यू लाइन बना रही हूँ बच्चे। ये दोनों किस पे मीट हो रही हैं, ओ एंड क्यू। ये दोनों ओ पॉइंट पे मीट हो रही हैं, है ना जी। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है, ओ देखो ओ पॉइंट पे मिल रही है। ये है हमारी ओ क्यू लाइन, ये है हमारी ओपी लाइन।
सब जितने भी लोग फिगर बनाएंगे सब अलग अलग बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सबका सेम ही फिगर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में बच्चे एक्स वाई एक रे है, देखो एक्स पे फिक्स्ड पॉइंट है, वाई का रे बना हुआ है, एरो लगा हुआ है। एक्स वाई को हमें एक रे बनाना है, पी क्यू एक हमारी लाइन हो सकती है और वो दोनों इंटरसेक्ट करनी चाहिए एम पे। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है बच्चे किसी पॉइंट पे आके उनको मिलना। ठीक है, तो हम एक एक्स वाई रे बनाते हैं, लेट सपोज ये हमारी ढंग से बनाते हैं, चलो एक्स वाई एक रे बनाते हैं, एक्स फिक्स्ड पॉइंट है, वाई हमारा रे का पॉइंट है, एक्स वाई एक रे हो गई। एक पी क्यू लाइन बनानी है, पी क्यू ये हमारी लाइन है, इसके दोनों तरफ एरो लगाओ और ये मिल रही है किसी एम पॉइंट पे, यहां कट रही है ना, तो ये पॉइंट है हमारा एम पॉइंट। करेक्ट, समझ में आ गया? आ गया तो चलो बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे सी पार्ट, जहां पे बोला लाइन एल कंटेन ई एफ। एक कोई लाइन एल है, हमने बोला था ना लाइन का एक स्मॉल लेटर से भी नेम हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों एंड पे पॉइंट लगे हों। ये एक हमारी कोई लाइन है तो एरो लगाओ। लाइन एल है जहां पे कहीं भी ई और एफ पॉइंट तो आ रहे हैं, लेकिन इस लाइन पे कहीं भी डी पॉइंट नहीं है। इस लाइन पे कहीं भी एक ई पॉइंट लगा दो, एक एफ पॉइंट लगा दो, और डी इस लाइन पे पॉइंट नहीं है तो उसको कहीं भी हवा में लटका दो। कहीं भी जहां तुम्हारा मन करे इस लाइन से दूर कहीं भी हवा में लटका के दिखा दो कि डी पॉइंट अलग है और ई एफ हमारा इसी लाइन के ऊपर पॉइंट है, कहीं कहीं भी है, क्योंकि यहाँ कोई लोकेशन थोड़ी ना दिया। ठीक है बच्चे, चलो डी पार्ट है हमारा, जहां पे हमें बोला है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब ए बी लाइन है या लाइन सेगमेंट है कुछ नहीं पता, बताया थोड़ी है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है या लाइन, तो चलो इसको लाइन सेगमेंट ही बना देते हैं। आपको चाहिए तो लाइन भी बना देना, चलो इसको लाइन सेगमेंट ही बना देते हैं। आपको चाहिए तो लाइन भी बना देना, क्योंकि यहाँ आपको मेंशन नहीं करा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है या फिर एक लाइन है। ठीक है बच्चे, इस ए बी लाइन पर हमारा कहीं भी एक पी पॉइंट आ रहा है, तो कहीं भी एक पी पॉइंट को आते हुए दिखा दो। ठीक है, बस क्वेश्चन 4 इतना इजी था। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर 2.6। 2.6 इस फिगर में कुछ नेम देने हैं आपको, जैसे कि ए पार्ट में है 5 पॉइंट। अब कोई भी 5 पॉइंट के नेम देने हैं, चलो देखेंगे। बच्चे कोई भी 5 पॉइंट, पॉइंट मतलब डी हो सकता है, पॉइंट ई हो सकता है, पॉइंट ओ हो सकता है, पॉइंट सी हो सकता है, पॉइंट बी हो सकता है। डी, ई, ओ, बी एंड सी। ठीक है, चलो बी पार्ट देख लेंगे। बी पार्ट में है ए लाइन, आपको लाइन बतानी है। यहाँ लाइन कौन सी है भाई? ओसी लाइन नहीं है, ओसी रे है, इसका नाम ही नहीं पता। डीबी, एक डीबी हमारी लाइन है जहां दोनों साइड एरो लग रहे हैं, तो डीबी एक हो गई बच्चे हमारी लाइन। करेक्ट, चलो सी देख लेंगे। सी पार्ट में 4 रेज बतानी है आपको, 4 रे बतानी है, मतलब एक पॉइंट उसका फिक्स्ड होगा और एक पॉइंट हमारा एरो वाला होगा। तो देखो ईडी हो सकता है, पॉइंट फिक्स्ड है, ये एरो वाला है, ईडी, ई पॉइंट फिक्स्ड है, डी एरो वाला है। ठीक है, 4 बतानी है कोई भी। ओडी हो सकता है, ओ पॉइंट फिक्स्ड है, डी एरो वाला है। ओसी हो सकता है, ओ पॉइंट फिक्स्ड है, सी एरो वाला है। नेक्स्ट ओ भी हो सकता है, ओ पॉइंट फिक्स्ड है, बी एरो वाला है। आपको कोई और दिखाई दे रहा हो तो बच्चे कोई और भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 4 नेम ही देने हैं रेज के। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं आपको। देखेंगे तो लाइन सेगमेंट मतलब टुकड़े टुकड़े। ईओ हो सकती है भाई एक, ईओ। अब इसको ईओ लिख लो या ओई लिख लो, बात एक ही है, मैंने कंसेप्ट में क्लियर किया था क्यों। ठीक है, अब आपको बच्चे और कोई दिखाई दे रही है, और कोई नहीं दिखाई दे रही। देखो हम ईडी को एक लाइन सेगमेंट देख सकते हैं, जब हमें कोई दिखाई नहीं दे रही हो, यहाँ पे 5 बतानी है, तो ओडी हो सकती है हमारी एक, ओडी हो सकती है, लाइन सेगमेंट है हमारी ओडी। और क्या हो सकती है? ई भी हो सकती है बच्चे हमारी एक,
ई बी हो सकती है। नेक्स्ट ओडी हो सकती है हमारी एक लाइन सेगमेंट, ओडी हो सकती है। और क्या हो सकती है बच्चे? ईडी भी ले सकते हैं, ईडी हमारी एक लाइन सेगमेंट हो सकती है। बच्चे आपको यहाँ 5 लाइन सेगमेंट दिए हैं और 5 लाइन सेगमेंट में हम फिर यहाँ रेस भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, here is a ray OA, OA एक रे है, it start at point O and pass through the point A। देखो एक O पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और A पॉइंट से पास हो रही है ये रे, ठीक है। इट ऑल्सो पास थ्रू बी, ये बी पॉइंट से भी पास हो रही है, ठीक है, बिल्कुल हो रही है भाई। देखो ए पॉइंट से पास हो रही है रे, रे तो आगे बढ़ जाती है तो ए पॉइंट से तक जा रही है, बी पॉइंट से भी निकल के जा रही है, टच करती हुई जा रही है, ठीक है। ए पार्ट देख लेंगे। कैन यू ऑल्सो नेम इट ओबी, हम इसको क्या ओबी रे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, बी से भी तो निकल के जा रही है ना ये, तो बोल सकते हैं यस वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज ओबी। क्यों? बिकॉज इट ऑल्सो पास, भाई ये बी से भी तो पास होती हुई जा रही है ना, थ्रो बी, क्योंकि बच्चे बी से भी पास होती जा रही है, बी से भी पास होती हुई टच होती हुई जा रही है ये, है ना। आगे कहां तक जाएगी हमें तो पता नहीं है, क्योंकि रेखा कोई पता होता है क्या? हमें इतना पता है कि ओ से निकल रही है, लेकिन कहां तक जाएगी वी डोंट नो। ठीक है, चलो बी पार्ट देखेंगे। कैन वी राइट इट एज ओ एज ए ओ, क्या हम इस ए ओ को, क्या हम इस ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं? ओ ए का मतलब है बच्चे ओ फिक्स्ड पॉइंट है, ए एरो वाला पॉइंट है, और हम इसको ए ओ लिखेंगे तो ए हमारा ये कह रहा है फिक्स्ड पॉइंट हो गया और ओ एरो वाला पॉइंट हो गया। ऐसा दिख रहा है क्या कि ए पॉइंट फिक्स्ड है और ओ एरो वाला है? नहीं है, तो हमने ऐसा क्यों लिखा? हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे नो वी कैन नॉट राइट ओ ए एज ए ओ। भाई ओ ए को ए ओ क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, भाई ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एरो वाला पॉइंट क्यों बना दिया इसको? एंड ए इज नॉट द फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा कोई फिक्स पॉइंट थोड़ी है, यहां से तो रे आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, इसीलिए, है ना जी। ओ ए ओ का मतलब हो गया ए फिक्स पॉइंट कहना चाह रहा है और ओ एरो वाला कहना चाह रहा है, ओ आगे बढ़ सकता है ए फिक्स रहेगा, ऐसा थोड़ी हो रहा है इसमें। ठीक है, तो बच्चे इन फिगर इट आउट में बस इतना ही था। आई होप ये फिगर इट आउट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई डाउट नहीं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।